शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। इसी भूमि में बुद्ध पैदा हुए, इसी भूमि में महावीर पैदा हुए, इसी भूमि में नानक पैदा हुए, इसी भूमि में कबीर पैदा हुए, इसी भूमि में और भी अनेक संत पैदा हुए। संतों ने संघर्ष का मार्ग नहीं दिखाया और संतों ने समत्व का मार्ग दिखाया। ओम आचार्य शंकर के माध्यम से पुनर्वेदों की स्थापना की गई तथा बुद्ध के जितने भी अनुयायी लोग थे, इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं वो भारत से पलायन कर गए और जो है जापान, कोरिया, लंका, चीन, इन देशों की ओर उन लोगों ने अपना
प्रचार प्रसार आरंभ किया। आज भी ये देखा गया है, कोरिया में, जापान में, लंका में, चीन में बौद्ध मत को मानने वाले बहुसंख्यक लोग अभी भी वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं। हम ये बात कह कर के भगवान बुद्ध के कद को छोटा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब से सृष्टि आरंभ हुई, अगर आज हम काल वैज्ञानिकों की दृष्टि से काल गणना करें, वो भी करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी के अस्तित्व की बातें कर रहे हैं। तो जब से सृष्टि आरंभ हुई, तब से वैदिक परंपरा, एक अच्छी परंपरा का भी प्रादुर्भाव सृष्टि के आरंभ से ही हुआ, जिसको हम सनातन संस्कृति के रूप में कहते हैं। और वेद किसी के द्वारा रचे नहीं गए हैं। परमात्मा का संकल्प, विश्व में अनेक पद्धतियाँ चल रही है, चाहे वो आध्यात्मिक विषयक प्रकृति या प्रवृत्तियाँ हों, चाहे जीवन को जीने की प्रवृत्तियाँ हों। तो यहाँ पे भी आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, इसमें तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, मैं अधिक अच्छा हूँ, तुम अच्छे नहीं हो, यही संघर्ष का मूल कारण है। और आज जितने भी मतांतर इस संसार में पैदा हुए हैं, उनको भी देखने से यह महसूस होता है, सब अपने को ही श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, और जो अपने को ही श्रेष्ठ बताता है या दूसरों को श्रेष्ठ नहीं है, छोटा उसको करके मानता है, वहीं से विद्वेष उत्पन्न होता है। यही मानवीय सभ्यता के लिए बहुत घातक है। चाहे कोई भी संस्कृति, कोई भी मतांतर इस संसार में पैदा हुए हैं, आज मत और मतांतरों में, संस्कृति में, मान्यताओं में जो संघर्ष का भाव हमको दिखाई दे रहा है, यह समत्व भाव का नहीं है, यह सिर्फ अपने को स्थापन करने का है या अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का है। जब सृष्टि आरंभ हुई होगी, उस समय की आप कल्पना करें, जहाँ कोई द्वितीय भाव नहीं था, स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा पैदा हुई, वही सबसे बड़ी विकृति के रूप में आज मानव समाज के अंदर देखने को मिल रही है। वेद किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करता है, वेद सदाचरण की चर्चा करता है। वेद किसी का चरित्र नहीं कहता है, वेद सिर्फ अच्छे जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। लगता है जब उसकी बुद्धि विकसित होती है, तब उसके अंदर सोच भी विकसित होती है। किंतु बच्चे का उदाहरण देने का मतलब क्या है? जो एक बहुत बड़ा आदमी, उम्र पाया हुआ व्यक्ति, अपने को विद्वान समझने वाला व्यक्ति, अपने को समझदार समझने वाला व्यक्ति, जब तक नन्हा शिशु था, तब तक वह न किसी की आलोचना करता था, न प्रत्यालोचना करता था, न किसी को सम्मान देता था, न किसी को अपमान करता था। वह तटस्थ भाव से, समदृष्टि से देखता रहता था। जब वही बच्चा बड़ा हो गया, जब उसके अंदर अहम जागृत हुआ और जिस समाज में वो पैदा हुआ था, उस समाज का वातावरण का जब उसने अध्ययन किया और समाज के वातावरण में जीने वाले लोगों का उसने संग किया, तो उसके अंदर भी ये भावनाएं विकसित होने लगी। ये भावनाएं
आज संसार में जो सबसे बड़ा संकट है वह इसी सोच का संकट है, इन्हीं विचारों का संघर्ष है। हम ही श्रेष्ठ हैं इस बात को मानने का संकट है। क्योंकि जब हम वेद के मंत्रों में पढ़ते हैं, संस्कृत के सुभाषित श्लोकों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आदिक आदिक सब सुखी हूँ, सर्वे भवन्तु सुखी हूँ, सब निर्भय हो जाए, सब प्रेम से मिलें। जब तक ये भावनाएं रहती हैं तब तक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का भाव नहीं रहता है, छोटे बड़े का भाव नहीं रहता है, सब समान हैं। जैसे भगवान ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्रिय है, सबको मैंने बनाया है। यह भावना उसके जीवन में जो है रहती है। किंतु जब किसी व्यक्ति किसी समाज में वह प्रवेश करता है तो उस समाज को श्रेष्ठ मानना, इतर समाज को छोटा मानने की प्रवृत्ति उसके अंदर में विकसित होने लगती है। यही सबसे बड़ी बुराई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वेद के मंत्रों में समत्व भाव की बात कही गई है। सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, इस भाव को बड़ी दृढ़ता पूर्वक समझाया गया है। और संसार सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में जितने भी प्राणी हों सब सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सब भय से मुक्त हो जाएं, आदिक आदिक चीज़ें हमको पढ़ने को मिलती हैं। तो यही वेद का एक निर्देश था। और वेद का पवित्र यह निर्देश, वेद का संदेश जब तक इस धरा भूमि में प्रवाहमान रहा, कोई भी उसको चुनौती देने वाले नहीं रहे, कोई प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होने वाले नहीं रहे, तब तक समाज में सुख थी, समृद्धि थी, प्रेम था, भाईचारा था। किंतु जब ये प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, अनेक पंथ, अनेक वाद विवाद यहाँ चलते गए, तब से समाज के अंदर में विकृतियाँ आई। समाज जो है अनेक भागों में विभक्त हुआ। यही संघर्ष का कारण है। अगर इस संघर्ष को हम मिटाना चाहें, इस संघर्ष से हम ऊपर उठना चाहें, तो हमें वेद को ही अपने जीवन में उतारना होगा, वेद के संदेश को अपने आचरण में लाना होगा। उसी उपदेश के द्वारा हम समाज में, विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। जब श्री हमारे अंदर में दृढ़ हो जाए तो यही भगवान की पूजा होती है। तो हमारे वेदों में एक व्यापकता का जो दृष्टिकोण बताया गया है, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा में भगवान को स्नान करो तो भगवान को अर्घ्य दो, पानी चढ़ाओ, भोजन पाओ तो पहले भगवान को भोग लगाओ, वस्त्र पहनो तो पहले भगवान की कृपा समझ करके पहनो। मानस में लिखा है ना, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, चलहि राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। भगवान को अर्पण करके भोजन पाओ, वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। और जो तुम वस्त्र पहनते हो उसको भगवान का आभूषण पहनते हो, भगवान के प्रसाद के स्वरूप में उसको ग्रहण करो। और जहाँ भी जाओ वहाँ भगवान की उपस्थिति महसूस करो। तो वाल्मीकि राम से कहते हैं, हे राम तुम उनके मन में निवास करो, उनके हृदय में निवास करो। तात्पर्य यह जो है, यह है हमारे जीवन में, हमारी सनातन परंपरा में अनेक विधि से जो पूजा का वर्णन आया है, वह सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक भटकाव नहीं। हम अपने जीवन की संपूर्ण कर्मों को
भगवान की उपासना मान के करें तो वह भक्ति भगवत प्राप्ति का हेतु बनती है। हरिओम तत्। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। एक बात जरूर है, जो भौतिकता की चकाचौंध में उस सत्य को भूल जाता है, उस परमेश्वर को भूल जाता है, इसके बाद चकाचौंध को ही सर्वस्व मानने की कोशिश करता है, वहीं से जो है भटकाव की स्थिति पैदा होती है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभाष